गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आप सबके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, आज का ये टॉपिक फिर एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेके आया है जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उम्मीद है सारे लोगों ने उसको नोट भी किया होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आता है। और अगर नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी देखे वीडियो को पूरा देखे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखे, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप पे जाता रहे। दोस्तों, आज यहाँ पे कुछ देखे हुए हैं आप लोगों ने, कुछ मैंने लिखा हुआ है। इसी के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम आराम से और बहुत ही कायदे से, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन्स का कैसे प्लूरल बनाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव्स को कैसे प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है। सपोज करो एक एडजेक्टिव है गुड, तो गुड का बेटर हो सकता है, गुड का बेटर हो सकता है और बेस्ट हो सकता है, यानी उसकी डिग्री जो होती है वो वेरी करती है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक एडजेक्टिव को आप नाउन के रूप में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। एक एडजेक्टिव को आप नाउन के फॉर्म में कैसे चेंज करने वाले हो, उसका क्या रूल है, कैसे काम करता है, तो जरा आपको मैं समझाऊं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को हम प्लूरल फॉर्म में क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है। आपको मैं यहाँ पे LHS देता हूँ, आपको यहाँ पे मैं RHS देता हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है कि LHS और RHS में फर्क कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो जरा पहला क्वेश्चन, अगर दोस्तों यहाँ पे बीटर है तो यहाँ पे बीटर्स है, स्वीट है तो यहाँ पे स्वीट्स है, यहाँ पे गुड है तो यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे ड्यू है तो यहाँ पे ड्यूज है, ऑड है तो यहाँ पे ऑड्स है, वैल्यूएबल एस है, एसेंशियल एस है, मूवेबल एस है, पर्टिकुलर एस है, ब्रेकेबल एस है, एक्सप्लोजिव एस है, और यहाँ पे डिसएग्रीएबल का यहाँ पे क्या है, एस है। यानी लेफ्ट में, यानी किसी भी एडजेक्टिव में हम जरा यहाँ पे लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा देने से वो किस में चेंज हो जाता है, और प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें एस अगर हम लगा दें तो उस एडजेक्टिव को अब हम एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वही यहाँ पे काम किया गया है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, वो नाउन का प्लूरल बनता है। बट यहाँ पे हम एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। और याद रखिएगा, ये जितने भी नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये आपके कैसे होंगे, तो ये ऑलवेज प्लूरल होंगे, ये ऑलवेज प्लूरल ही होंगे, ये ऑलवेज प्लूरल होंगे। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट को आप समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। कभी भी याद रखेंगे, एस लगाने से इनका प्लूरल तो बन गया, लेकिन इसका कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। तो सिंगुलर होगा ऐसा आपके अपने दिमाग में नहीं रखना है कि इसका सिंगुलर भी होगा। अगर यहाँ पे बीटर है तो बीटर का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कड़वा। लेकिन अगर बीटर्स कर दिया गया तो इसका मतलब हो जाएगा कड़वी वस्तुएं। क्या हो जाएगा, कड़वी वस्तुएं। स्वीट का मतलब मीठा, लेकिन स्वीट्स का मतलब हो जाएगा मिठाइयाँ। क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। अगर मैं बोलूं कि स्वीट्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो बताइए कि इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। इसका ऑलवेज कौन सा फॉर्म होता है, इसका केवल और केवल प्लूरल फॉर्म हो सकता है, इसका कभी सिंगुलर फॉर्म होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर गुड है तो गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब क्या होता है, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। ड्यू का मतलब होता है बकाया, और इसका मतलब होता है बकाया धनराशि। क्या होता है, बकाया धनराशि। ऐसे ही सारे लोगों का प्लूरल आप एस जोड़कर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, एकदम आराम से फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूं कि प्लूरल केवल नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा देने से वो एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है, होगा, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, जब वो एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा ना, तो वो ऑलवेज किस फॉर्म में रहेगा, वो आपका हमेशा लाइफ टाइम प्लूरल फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, वो लाइफ टाइम प्लूरल फॉर्म में रहेगा।
और अगर प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो एक और चीज याद रखने वाली चीज है कि इसका कभी सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, नहीं होता है। अगर आप चाहो कि इसका सिंगुलर फॉर्म हम बना दें तो पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा का हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। आ रही हैं चीजें समझ में? तो चीजें समझ में आ रही हैं तो जरा मैं अब क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे एक क्वेश्चन बनेगा, कैसे आपको करना होगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बुक में दिया गया है, आपको अगर करना है तो कर सकते हो। अगर यहाँ पे आ गया these beaters is are not good, एक पहला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बीटर्स है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है, यहाँ पे आर का ऑप्शन है। आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जरा मैं दूसरा लेता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ODDS ऑड्स, ठीक है, उसके बाद आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर। ए और बी का ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया अगेंस्ट देम। आपको ऑड्स के साथ इसका इस्तेमाल करना है या आर का इस्तेमाल करना है, ये सारा आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, ही, उसके बाद आ गया BOUGST बॉट, उसके बाद आ गया MUCH मच। यहाँ पे आपको दो विकल्प भरने को मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, गुड्स, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट। आपको यहाँ पे करना है मच के साथ आपको गुड का इस्तेमाल करना है या मच के साथ आपको गुड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बड़ा आसान है, आप करने को तो कर ही सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आगे आप लोग करेंगे नहीं करेंगे वो तो मैं खुद ही बताऊंगा। जिसको अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दीज, उसके बाद आ गया स्वीट, यहाँ पे आ गया इज और यहाँ पे आर, उसके बाद आ गया सोल्ड इन द शॉप्स, इन दिस शॉप, ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे स्वीट्स है तो स्वीट्स के साथ आप इसके साथ जाना पसंद करोगे या आर के साथ जाना पसंद करोगे। ये स्वीट्स सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, ये आपको करना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं। अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाए, ठीक है, दोज वैल्यू, यहाँ पे लिखा गया है दोज वैल्यू एबल्स, वैल्यू एबल्स लिखा गया है। उसके बाद आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यूएबल्स है तो इसके साथ जाना पसंद करोगे या आर के साथ जाना पसंद करोगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, आपको यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है। एकदम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, जितना आराम से करेंगे उतना समझ में आएगा। पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम ऐसे एडजेक्टिव के फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं जो एस लगा देने से प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बीटर्स है तो बीटर्स से किस फॉर्म में आने वाला है, प्लूरल फॉर्म में ना। अगर प्लूरल फॉर्म में आने वाला है तो आप भी जानते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म ही होगा, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब जरा देखें, ये पहला क्वेश्चन कर लिया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आ गया ऑड्स, क्या आ गया, ऑड्स। अगर यहाँ पे ऑड्स है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड्स, और ऑड्स का मतलब क्या होता है, ऑड्स का मतलब होता है विषम परिस्थितियां। क्या होता है, इसको बोलते हैं विषम परिस्थितियां। अगर विषम परिस्थिति है और यहाँ पे एस लगाने से अगर इसका प्लूरल बन रहा है तो यहाँ पे इज लगाना पसंद करोगे या आर, तो इसका ऑलवेज प्लूरल फॉर्म ही होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि एक के साथ जाना ठीक नहीं है, हमको किसके साथ जाना है, आर के साथ। क्लियर है। और अगर क्लियर है तो अब जरा चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे आ गया ही बॉट, उसने खरीदा, मच, गुड और गुड्स फ्रॉम द मार्केट।
बाजार से उसने क्या खरीदा। तो आप यहाँ पे एक चीज बताओ कि यहाँ पे गुड है और यहाँ पे गुड्स है, यही आपको ऑप्शन में भरने को दिया गया है। अगर गुड है तो गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छाई, और गुड्स का मतलब होता है सामान। अगर मार्केट में अगर कोई जाता है तो मार्केट में अच्छा खरीदता है, अच्छाई खरीदता है, या मार्केट से सामान खरीदता है। तो आप सब कहोगे कि मार्केट से सामान खरीदता है, इसका मतलब ए के साथ जाना ठीक नहीं है, आपको फिर किसके साथ जाना पड़ेगा, बी के साथ। ठीक है। दूसरा, अगर 4 नंबर की बात करोगे तो यहाँ पे दीज, अगर जितने सारे लोग पिछले की वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बताया होगा कि दिस और दैट के साथ आने वाला हर एक शब्द सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे दीज है तो आपको भी पता है कि अगर इसमें एस जोड़ देने से उसका प्लूरल ही बनता है, इसका प्लूरल ही होगा, कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। और अगर सिंगुलर फॉर्म होगा ही नहीं तो स्वीट्स के साथ आप इज लगाओगे नहीं ना, ये गलत हो गया, अब क्या हो गया, ए वाला बी वाला करेक्ट हो गया, बी के साथ जाना सही रहेगा। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार दीज प्लूरल है तो दोस्त भी तो प्लूरल है, और अगर दोस्त प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल ही लगाओगे, तो ये भी प्लूरल हो गया। और वैसे भी एस लगा दोगे तो ये तो प्लूरल बन गया ना। इसका हमेशा कौन सा फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है, इसका कभी सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, नहीं होता है। तो जब प्लूरल फॉर्म होगा तो इसके साथ कभी इज नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का प्रयोग करेंगे। आ रही है बात समझ में। अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो देखिए कितना आसान है। अगर समझ गए तो आपको करना एकदम इजी लगेगा, और नहीं समझोगे तो लाइफ टाइम ये बर्डन आपके ऊपर पड़ा रहेगा। ठीक है। कुछ कहिए तो मैं क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ। ठीक है। अगर इतना आ गया हो तो जरा मैं कुछ क्वेश्चंस को और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और आप उसको देखो कैसे करना होता है, कितना आसान होता है। बस केवल आँख खुला रखना है। ठीक है। आँख खुला रखोगे तो सारी चीजें एकदम अपने आप सही हो जाएंगी। अगर मान लो यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दिस ESSENTIALS एसेंशियल्स, ठीक है, इज और आर, उसके बाद आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया फॉर देम। ठीक है। कितना आसान है, बस आराम से करिए इसको। ये बताओ एसेंशियल है, एसेंशियल में एस जोड़ा गया है, आप इसके साथ जाना पसंद करोगे या आर के साथ जाना पसंद करोगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब जरा एक और मैं एग्जांपल अगर दूं आपको और पूछूं कि कौन सा होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दीज पर्टिकुलर्स, दीज पर्टिकुलर्स, ठीक है, इसके बाद इज आ गया और इसके बाद आ गया आर। ए के साथ जाना आपको पसंद करेंगे पर्टिकुलर्स, इसके साथ जाना पसंद करोगे या आर के साथ जाना पसंद करोगे। ठीक है। उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया योर्स, किसके साथ जाना पसंद करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया जाए कि दीज एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स, उसके बाद आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर। ठीक है। प्लांटेड बाई द, चाहे बाई देम कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स है, आप इसके साथ जाना पसंद करोगे या आर के साथ जाना पसंद करोगे। अभी आप लोगों को पढ़ाया गया कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा देने से उसका क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और ये ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म होते हैं, कभी इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। तो नहीं होता है इसका मतलब इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है और इसमें भी एस लगा है, इसका मतलब सारे लोग प्लूरल फॉर्म में ही जाएंगे। इसका मतलब इज नहीं आर होगा, इज नहीं आर होगा और इज नहीं क्या होगा, आर होगा। एकदम आसान है, आराम से किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए ना इमोशंस की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना आप इसको देखोगे, जितना इसको पहचानने की कोशिश करोगे, जितने इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, उतना आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।